पड़ियारा कस्बे में सोमवार की अलसुबह उस समय हड़कंप मच गया जब तेज आवाज के साथ पानी की टंकी गिर गई। 1.5 लाख लीटर पानी से भरा उच्च जलाशय गिरने के साथ ही एक दफा बाढ़ जैसे हालात हो गए। आनन फानन में अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर रतनगढ़ से अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार जेएन कार्यालय में 30 वर्ष पुराना उच्च जलाशय है, जिसमें कस्बे के करीब 8 वार्डों के 350 उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति की जाती है। सोमवार के अलसुबह 5 बजे के करीब 1.5 लाख लीटर पानी से भरी टंकी अचानक तेज आवाज के साथ नीचे गिर गई। घटना से आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए तथा आनन फानन में मौके पर पहुंचे तो पानी का बहाव आम रास्ते पर आता देखा। मौके पर उपस्थित कर्मचारी ने घटना से उच्च अधिकारी को अवगत करवाया, जिस पर एक्सीएन रामकुमार चाहल व सहायक अभियंता पूजा शर्मा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों की भीड़ लग गई। एएन पूजा ने बताया कि उक्त जलाशय करीब 30 साल पहले का था, जो वर्तमान में जर्जर हो चुका था। इसे गिराकर उक्त स्थान पर नई टंकी बनाने के प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेजे गए थे, लेकिन उससे पहले ही उक्त हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। एक्सीएन चाहल ने बताया कि पेयजल आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई। सुबह 10 बजे के करीब संबंधित वार्डों में बूस्टर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति को सुचारू किया गया। ग्राम पड़ियारा में है और जेएन ऑफिस में OHSR ऐसा टंकी बनी हुई थी और ये 30 साल लगभग पुरानी टंकी थी। इसके रिप्लेसमेंट के प्रपोजल भी हमने बना लिए थे। सुबह लगभग 5 बजे की घटना है और हमारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे और उसी टाइम ये गिरने की घटना हुई। उन्होंने हमें सूचित किया और इनकी सूचना मिलने पर हम यहाँ मौके पर उपस्थित हुए और ये लगभग 30 साल पुरानी टंकी है और इसके रिप्लेसमेंट के प्रपोजल हमने तैयार कर लिए थे और ये गिराने की प्रक्रिया में थी, कोई जनहानि नहीं हुई है और अभी हम ये सप्लाई रिस्टोरेशन की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में रिस्टोर करेंगे। 11 में अभी उस जलाशय जो था वो 1995 का निर्मित उस जलाशय था, जो लगभग 30 साल पूर्ण कर चुका था और वो स्वतः ही क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे वहाँ को जनहानि नहीं हुई और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है, क्योंकि वहाँ जो पंप हाउस बना हुआ है उसे डायरेक्ट बूस्टिंग करके और क्षेत्र को पेयजल से आपूर्ति कर लाभान्वित कर दिया गया है। और वहाँ जो उस जलाशय था उसका सर्वे कराने हेतु अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर को भी हमने पत्र प्रेषित किया था। राधेर से कस्बे के तहसील कार्यालय में लक्ष्मीपत गेड़िया परिवार द्वारा आमजन को पानी मिले, जिसके लिए एक प्याऊ का निर्माण करवाया। तहसील कार्यालय में प्याऊ का निर्माण स्वर्गीय पंकज पुत्र लक्ष्मीपत गेड़िया के परिजनों द्वारा निर्माण करवाकर राधेर तहसील कार्यालय को सुपुर्द कर दिया, जिसका उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही नायब तहसीलदार रतनलाल रोलन ने किया। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के साथ भागीरथ सिंह, हेमंत सिंह मालासी, पूर्व चेयरमैन गोपाल मारू, पवन बूथरा, कुलदीप पार्षद, धनपत पार्षद, राजेश गर्ग, भगवाना राम, शीतल खंडोलिया, इंद्रचंद देवड़ा, प्रकाश भार्गव सहित गेड़िया परिवार के सदस्य मौजूद थे। रतनगढ़ में बढ़ती चैन स्नैचिंग की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सोमवार की शाम रोडवेज में सवार 4 महिलाओं के गले से सोने की चैन टूट गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 महिलाओं को संदिग्ध मानते हुए पुलिस थाना लेकर आई है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ निवासी 40 वर्षीय निशा पत्नी संदीप सराफ, रतलाम निवासी 50 वर्षीय रसीदा बानो पत्नी मोहम्मद साबिर, सिक्कर के कस्बा दोन निवासी 36 वर्षीय ममता पत्नी बबलू धोबी एवं फतेहपुर निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मी पत्नी दीपक सोनी शहर से जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में बस स्टैंड से सवार हुई थी। बस में भीड़ अधिक थी। इस दौरान अज्ञात ने मौका पाकर महिलाओं के गले में पहने हुए सोने के हार व चैन तोड़ लिए। निशा ने जब अपना गला संभाला तो उसकी चैन नदारद मिली, जिस पर उसने शोर मचाया। इस दौरान बस में सवार अन्य महिला यात्रियों ने भी अपने अपने गले को संभाला तो रसीदा के गले से हार, लक्ष्मी व ममता के गले से चैन नदारद मिली। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा 2 संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया। सूचना पर सब इंस्पेक्टर देवी सहाय मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है। पुलिस हरियाणा निवासी रिया मेघवाल एवं सुनीता बावरी को पुलिस थाना लेकर आई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इनके पास किसी भी प्रकार का सामान नहीं मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इन महिलाओं के साथ 4-5 अन्य लोग भी थे, जो मौके से फरार हो गए। घटना के बाद
पुलिस सक्रिय दिखाई दी तथा बस स्टैंड सहित आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन समाचार लिखे जाने तक प्रकरण में पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। उल्लेखनीय रहे कि बस स्टैंड पर चैन स्नैचिंग एवं जेब से रुपए पार करने की घटना लगातार बढ़ रही है तथा पुलिस को इन घटनाओं में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। वहीं बस स्टैंड पर श्री ताल वाले बालाजी मंदिर को छोड़कर अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब है, जिसके कारण इस तरह की वारदातों में लिप्त लोग पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। टेम्पो में बैठी थी मैंने, तो वहाँ से मेरी चैन तोड़ी, मैं चढ़ती वक्त बस के अंदर। किसने तोड़ी चैन? 4 लेडीज थी उसके अंदर, 4 लेडीज के 2 आगे पीछे थी, हम सब आगे पीछे के हिसाब से 2 लेडीज बाहर छूटी और 2 रह गई, 2 पकड़ में आ गई है। 2 पकड़ में आ गई। शिकर की हूँ, ममता मेरा नाम है। मैं डिब्बे में खड़ी थी, मैं जयपुर वाली बस में और खाटू श्याम जी जाने के लिए डिंगस जा रहे थे हम लोग। जैसे ही हम बस में चढ़े तो मेरे पीछे जो लेडी चढ़ रही थी उसने बोला कि मेरे गले का हार टूट गया, तो मैंने जैसे ही अपने गले में हार डाला तो मेरे गले में भी चैन नहीं थे। हम पूरा चढ़े भी नहीं थे, बस सीढ़ियों पे ही थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा धक्का मुक्की ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे, लेकिन उसके साथ 3-4 लेडीजों की चैन टूट गई उसी दौरान हम सब नीचे उतर गए वहाँ। उसके बाद आपने क्या किया? वो लेडीज थे उनके पीछे भागे, वहाँ के भैया लोग, उन्होंने 2 लेडीजों को पकड़ा भी। सब लेडीजों ने भी बोला कि लेडीजों ने थोड़ी ये चैन, उनके पास चेक भी किया लेकिन उनके पास कुछ मिला नहीं हम लोगों को। अच्छा, पकड़ी हुई लेडीज कहाँ है अभी? अभी यही है, थाने में ही है सर। राजदेस कस्बे में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर तीनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार श्री डूंगरगढ़ की गांव कीतासर निवासी 25 वर्षीय महेंद्र सिंह राजपूत बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। इस दौरान नेशनल हाईवे 11 पर परसेव फाटा के पास राजादेसर की वार्ड संख्या 23 निवासी 20 वर्षीय कमल मेघवाल अपने मवेशियों को खेत से घर लेकर जा रहा था। महेंद्र ने कमल व एक बकरी को टक्कर मार दी, जिससे बकरी की मौके पर ही मौत हो गई तथा कमल व महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना नेशनल हाईवे 11 पर बरपालसर फाटा के पास की है। इस दौरान कार व बाइक की भिड़ंत में दोनों ही वाहनों में सवार लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने कार सवार जयपुर के 40 वर्षीय निवासी खेमराज जाट एवं बाइक पर सवार बछराड़ा निवासी 24 वर्षीय उपेंद्र सिंह राजपूत को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। दोनों ही घटनाओं के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। तहसील के गांव नौसरिया की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के निर्देशानुसार उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आरबीएस के टीम प्रभारी डॉक्टर सुरेश कुमावत व फार्मासिस्ट हरिशंकर पढ़ियार द्वारा एनीमिया, आंखों के रोग, हृदय रोग, चर्म व दंत रोग सहित कई प्रकार के रोगों की जांच कर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान 4 विद्यार्थियों को चिन्हित कर उच्च स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया। संस्था प्रधान पंकज पीपलवा ने विद्यार्थियों को मौसमी बीमारियों के बचाव, खान पान, आहार विहार, दिनचर्या व ऋतुचर्या की जानकारी देते हुए मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। इस अवसर पर दिनेश भोजक, विकास खिलेरी, आनंद जाट, गायत्री स्वामी, जाना प्रेम सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। फिजूल खर्ची से इस दौर में चारण परिवार ने अनूठी पहल करते हुए वर व वधू से गौ सेवा कर अपने दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ किया। रेलवे के सेवानिवृत्त गार्ड कैलाश चंद्र चारण के छोटे पुत्र एवं भारत विकास परिषद के सदस्य युवा कवि मनोज चारण के भाई रवि सिंह चारण का विवाह 11 जुलाई को था। नववधु ने भारत विकास परिषद की प्रेरणा से रविवार की शाम सदारसर बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गौ सेवा कर गायों को गुड़ व हरे चारे की व्यवस्था की। इस दौरान गौशाला समिति ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, जिला सह समन्वयक वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर, गौशाला समिति के मुरारी लाल पारिक, अशोक स्वामी, परमेश्वर लाल आत्रेय, राकेश कुमार नायक, जयकांत बिवाल, विनोद कुमार वर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, सत्यनारायण सेवदा, ओम मनोहर स्वामी, सादुल सिंह, पवन महर्षि, सुखदेव सांकोलिया, मंगेश कंवर, शिवशंकर जोशी, रमेश कंवर, स्नेहलता, भगवती कंवर, अर्चना, कविता, आशा कंवर, कनुप्रिया, अनुप्रिया, मोहित सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभियान के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के अंतर्गत गांव भरपालसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में सोमवार को पौधारोपण किया गया। सास्टेक व वेस्ट रिसाइकलिंग सॉल्यूशंस
के यूनिट हेड जितेंद्र सैनी ने बताया कि प्रयाण में संतुलन व शुद्धिकरण के लिए यूनिट सघन पौधारोपण अभियान चला रही है, जो अलग अलग क्षेत्रों में मानसून के दौरान लगातार जारी रहेगा। अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि तापमान में हो रही वृद्धि को रोका जा सके तथा पर्यावरण को शुद्ध हो। इस दौरान यूनिट द्वारा स्कूल को कंप्यूटर सेट व प्रिंटर भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के आह्वान पर एक शिक्षक एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत सोमवार को पौधारोपण किया गया। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना के नेतृत्व में गुलमोहर, शीशम, नीम, अमरूद आदि के पौधे लगाकर अभियान का श्री गणेश किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि पौधारोपण आज के युग की मांग है। पौधारोपण कर इनका संरक्षण हमें अपने बच्चे की तरह करना चाहिए। प्रोफेसर चारण ने कहा कि हमारा संगठन शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज की चिंता करता है तथा समय समय पर कर्तव्य बोध दिवस आयोजित कर कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। इस अवसर पर डॉक्टर केसी जोशी, डॉक्टर सुशील त्यागी, प्रोफेसर शैलेश कुमार जीनरा, प्रोफेसर प्रिंस बगड़िया, डॉक्टर आशा वर्मा, वीणा सुथार, भैरू सिंह राठौड़, हिमांशु जोशी, लाल सिंह शेखावत, सुमित जावा, भंवर सिंह, संजय, महेश पवार, धन्नाराम, हंसराज सहित कई लोग उपस्थित थे। विधायक पुष्पराम गोदारा ने विधानसभा में सोमवार को राजदेसर कस्बे की राजकीय कॉलेज में कला संकाय की सीट बढ़ाने एवं विज्ञान व वाणिज्य संकाय शुरू करवाने सहित कई मुद्दे को उठाया। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के क्रमोन्नत स्कूलों में पद सृजित कर नए पदों पर शिक्षक लगवाए जाए। उन्होंने कहा कि करीब 35 से अधिक नए स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, जिनमें व्याख्याताओं के पद लंबे समय से सृजित नहीं किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है। साथ ही राजदेसर कस्बा बहुत बड़ा है। यहाँ पर स्थित राजकीय कॉलेज में आसपास के कई गाँवों के विद्यार्थी अध्ययनरत है। कॉलेज में विज्ञान व वाणिज्य संकाय नहीं होने से विद्यार्थियों के लिए अध्ययन को अन्यत्र जाना पड़ रहा है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने सोमवार को अपने निवास पर जन सुनवाई की। विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों से पूर्व विधायक को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया, जिसमें सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, पानी एवं बिजली सहित कई समस्याएं शामिल थीं। पूर्व विधायक ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के लिए कहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की संवेदनशील भाजपा सरकार स्थापित है, जिसमें मूलभूत आवश्यकता की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होता है। कोई भी अधिकारी आमजन की समस्या के समाधान में कोताही नहीं बरते तथा समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करे। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के गांव नौसरिया रविवार को अपने पुश्तैनी खेत की बुआई करने के लिए दो भाइयों के साथ नौसरिया में रह रहे अन्य परिवार के लोगों ने मारपीट की तथा बुआई के लिए साथ में ले गए गवार, सोने के चैन, 12,000 रुपए नकद तथा हाथ घड़ी छीन ली। इस आशय का मुकदमा सोमवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि मोहसिन पुत्र मुंशी खोकर निवासी वार्ड संख्या 8 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि वह और उसका भाई अशरफ गांव नौसरिया में स्थित पुश्तैनी खेत की बुआई करने के लिए रविवार की सुबह गए थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो ताऊ सदीक व यूसुफ, चाचा सलीम, सलीम की पत्नी रुखसाना, यूसुफ की पत्नी सलमा व अन्य लोगों ने उन पर हमला बोल दिया तथा ताऊ सदीक ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, जिससे उसके हाथ पर चोट लगी। इन लोगों ने बुआई के लिए ले गए 50 किलो गवार, गले में पहनी सोने की चैन, 12,000 रुपए नकद तथा भाई अशरफ की घड़ी इन लोगों ने छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका में सोमवार की शाम मोहर्रम की तैयारी व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने ताजिए निकाले जाने के समय की व्यवस्था और कत्ल की रात के समय नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पालिका अध्यक्ष ने सफाई, लाइट व पेयजल की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान रखने के लिए विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया। ईओ सहदेव चारण ने सफाई व लाइट व्यवस्था के साथ साथ ताजियादारों की बेसहारा पशुओं से भी सुरक्षा की ओर ध्यान देने के लिए कहा। इस अवसर पर पार्षद मनीष कंवल, साबिर अली, नूर मोहम्मद, फारूक खां, जाकिर हुसैन, सफाई निरीक्षक सत्यप्रकाश, स्टोर कीपर किशन कुमार सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। राजदेसर में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष लाभचंद सोनी द्वारा भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर चल रहा धरना सोमवार को 17वें दिन भी जारी रहा। धरने की सूचना उच्च अधिकारियों को होने के बाद भी आज तक नहीं बात सुने जाने पर क्षुब्ध हुए सोनी अब भूख हड़ताल करने पर मजबूर है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य, खरीद फरोख्त, विकास कार्य, पट्टे आदि कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है। इस समस्या को लेकर गत दिनों जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने तहसीलदार को धरना स्थल पर पहुंचकर वार्ता करने के निर्देश भी दिए गए। तहसीलदार ने ईओ को लाभचंद सोनी द्वारा लगाए गए आरोपी की नकल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक पालिका प्रशासन ने उक्त नकलें उपलब्ध नहीं करवाई है। मजबूरन अब कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर पार्षद ताराचंद वाल्मीकि, विनोद खडोलिया, पार्षद राहुल सैनी, महावीर सोनी, गोपाल सोनी, पोखरमल, प्रजापत, कन्हैयालाल भाटी, गिरधारीनाथ,
मनोज नाथ, छोटूलाल सोनी, कृष्णाराम जाट, मदनलाल आचार्य, सांवरमल मेघवाल, बाबूलाल मीणा, शरीफ, विनोद अग्रवाल, हनुमानमल भार्गव, अनिल बैद, चिरंजी लाल, मोहम्मद फारूक, रमजान, गंगाराम मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में बारिश से गीली हुई दीवार ढहने से 32 वर्षीय मजदूर नीचे दब गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि रतनगढ़ के गांव बिरमसर स्थित पहाड़ी पर पत्थर तोड़ने दीवार पर टंकी बनी हुई थी। इस दौरान घुमानदा निवासी 32 वर्षीय शेराराम नायक मशीन को शुरू कर रहा था। मशीन के कंपन से सिलन आई दीवार अचानक ढह गई, जिससे उसके नीचे दबने से शेराराम घायल हो गया। शेराराम को फतेहपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर सीआई दिलीप सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को फतेहपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर परिजनों द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।